हो जाता है। उन्हीं पलों में से एक पल था जब चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रचा। दुनिया की बड़ी से बड़ी एजेंसियां दंग थीं कि किस तरह से इसरो ने सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर कामयाबी हासिल की। दोस्तों, दुनिया का कोई देश भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच नहीं पाया है। आखिर क्या वजह है इसरो की कामयाबी की? क्या ऐसे ही इसरो साइकिल से चांद तक का सफर कर पाया, या इसके पीछे एक बहुत कड़ी मेहनत और बहुत बड़ा संघर्ष है? दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इसरो का पूरा इतिहास, किस तरह से इसरो ने उपलब्धियां हासिल की। तो चलिए अपनी इस वीडियो को चालू करते हैं। भारत एक विकासशील देश है, ये बात आप सब जानते ही हैं। धीरे धीरे भारत देश बहुत प्रगति कर रहा है और दूसरे देशों में अपना मान बढ़ा रहा है। ऐसे में विज्ञान ने भी भारत देश में बहुत अधिक प्रगति की है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसरो का होता है। आज के समय में विज्ञान से जुड़ी या फिर अंतरिक्ष से जुड़ी कोई भी वार्ता होती है तो इसरो का नाम टीवी और अखबारों पर आने लगता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसरो है क्या और क्या है इसका पूरा नाम। तो चलिए आज हम आपको इन सवालों के जवाब विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय विज्ञान की सबसे बड़ी जीत इसरो, जिसका संक्षिप्त रूप में अर्थ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। तो सबसे पहला सवाल, इसरो क्या है? भारतीय विज्ञान की सबसे बड़ी जीत इसरो, जिसका संक्षिप्त रूप में अर्थ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसरो भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष संसाधनों की देखरेख करती है, उनके रखरखाव का ध्यान रखती है। साथ ही नई नई और बड़ी खोज से भारत का नाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन करती आई है। यदि बात करें इसरो के मुख्य कार्यालय की तो ये बेंगलुरु में स्थित है, जिसका पूरा विभाग भारतीय सरकार के निर्देशों अनुसार काम करता है और स्पेस सेंटर में होने वाले प्रत्येक कार्य की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को पहुंचाता है। इसरो की स्थापना किसने की? भारत का सबसे बड़ा स्पेस सेंटर, जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है, ये एक ऐसा स्थान है जिसने भारत को गर्व महसूस कराने में अपनी पूरी मेहनत लगा दी है। इसका निर्माण 15 अगस्त 1959 में किया गया था। इसरो के स्थापना करने वाले व्यक्ति, जिन्हें इसरो के पिता के रूप में माना जाता है, उनका नाम विक्रम अम्बालाल साराभाई है। इस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की नींव रखने वाले मुख्य व्यक्ति विक्रम साराभाई ही थे। आज के समय में यदि अनुमान लगाया जाए तो लगभग 17,000 व्यक्ति इस अंतरिक्ष अनुसंधान में कार्यरत हैं। सबसे अचंभित कर देने वाली बात तो ये है कि ये सभी वैज्ञानिक अपने परिवारों से दूर रहते हैं और उन्होंने अपना अमूल्य जीवन इसरो को समर्पित कर दिया है। यही होता है किसी की कामयाबी के पीछे उसमें काम करने वाले लोगों की कुर्बानियां ही होती हैं। इस अनुसंधान द्वारा कई सारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किए गए, जिनकी शुरुआत सन 1962 में हुई थी। भारतीय अनुसंधान ने पूरे देश में अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी है कि यदि उनके द्वारा खर्च किए गए खर्चों का आंकलन किया जाए तो वे और एजेंसियों द्वारा खर्च किए जाने वाले आंकड़ों से बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ तक कि सबसे अधिक सैटेलाइट भारत के इस अनुसंधान द्वारा ही छोड़े गए हैं। ऐसा रिकॉर्ड ऐतिहासिक तौर पर दर्ज किया जा चुका है। इसरो का इतिहास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की सफलता का राज उसके पीछे छुपी हुई कड़ी मेहनत वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने आज इसरो का नाम पूरे विश्व में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। इसरो एक ऐसा नाम है जिसकी शुरुआत 1920 के दशक में ही हो गई थी, जब वैज्ञानिक एस के मिश्रा ने कोलकाता शहर में भूमि आधारित रेडियो प्रणाली को लागू करने के लिए और आयन मंडल की ध्वनि के लिए कई सारे प्रयोग किए थे। बाद में देश के कुछ और जाने माने वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्माण के लिए आगे आए, जिनमें से टीवी रमन और मेघनाथ सहाय मुख्य थे। इन दोनों का भी वैज्ञानिक सिद्धांतों को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण योगदान था। कुछ समय पश्चात लगभग सन 1945 के बाद एक ऐसा समय आया जब भारत धीरे धीरे विकास करने लगा। ठीक इसी प्रकार अंतरिक्ष अनुसंधानों को लेकर भी कई सारे महत्वपूर्ण विकास किए गए। सन 1945 के दशक में दो महान वैज्ञानिक, जिन्होंने सबसे पहले अपनी सोच और समझ से इसरो के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया,
उन दोनों वैज्ञानिकों का नाम होमी भाभा और विकास साराभाई था। उन्होंने कई सारे प्रयोग करके अंतरिक्ष अनुसंधानों का निर्माण किया, जिनमें सबसे पहले उन्होंने कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया। बाद में उन्होंने वायु परीक्षण, कोलार खानों में गहरे भूमिगत प्रयोग और ऊपरी वायुमंडल का संपूर्ण अध्ययन करके एक मुख्य अध्ययन अनुसंधान प्रयोगशाला और कुछ विश्वविद्यालयों एवं स्वतंत्र स्थानों का निर्माण किया। इसके बाद सन 1962 में भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति बनाई जाने का फैसला लिया गया। तत्पश्चात इसरो के जनक विक्रम साराभाई के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति ने ऊपरी वायुमंडल के अध्ययन के लिए एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया, जिसकी स्थापना तिरुवनंतपुरम के तुम्बा में की गई थी। 1969 में अंतरिक्ष अनुसंधान संघ, तत्कालीन रूप से इसरो का नाम दे दिया गया। इसरो अब तक कितने सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है? यदि आज के समय तक इसरो की कामयाबी के बारे में गिनती की जाए तो एक अनुमानित आंकड़ा कहता है कि आज की वर्तमान स्थिति में इसरो द्वारा लगभग 105 सैटेलाइट अंतरिक्ष की ओर भेजे जा चुके हैं। इसरो ने न केवल भारत के ही यान लॉन्च किए हैं, बल्कि इसमें से अधिकतर यान विदेशों के लॉन्च किए गए हैं। भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली इसरो ने अब तक 50 सालों में भारत का पूरे विश्व में नाम रोशन किया है। सफलतापूर्वक भारतीय एजेंसियां पूरे देश में अपने 20 महत्वपूर्ण सेंटर स्थापित कर चुके हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्देश्यों से अलग अलग भारतीय अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। उन्हीं सभी का मुख्य कार्यालय बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। इसरो की मुख्य उपलब्धियां। इसरो के 50 सालों के कार्यकाल में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिनमें से सन 1975 के अप्रैल महीने में 19 तारीख को पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने एक उपग्रह को लॉन्च किया, जिसे आर्यभट्ट का नाम दिया गया और इसे रूस के वैज्ञानिकों की सहायता से लॉन्च किया गया था। इसरो द्वारा 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया और इसके 45 दिन बाद 23 अगस्त को सफलतापूर्वक इसके विक्रम लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई। इससे भारत पहला देश बन गया जिसने चांद पर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई और चौथा ऐसा देश बन गया जो कि चांद पर पहुंच गया है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी